अरिजीत सिंह और हंसराज पटेल दोस्तों की इस तिगड़ी ने 2020 में कोविड की आपदा में अवसर ढूंढते हुए शुरू किया अपना बिजनेस फ्लाईजी। मॉडर्न डे ट्रैवलिंग को कम्प्लीटली पर्सनलाइज्ड और हैसल फ्री बनाने पर फ्लाईजी की नींव रखी गई। देश में कई ऐसी B2B कंपनियां हैं जो कस्टमर्स को ट्रैवल बुकिंग की सर्विस देती है, लेकिन जब बात B2C कंपनियों की आती है तो ऑप्शंस काफी लिमिटेड है और उसी गैप को ब्रिज करता है फ्लाईजी। फ्लाईजी itself is a travel tech company. Okay. Now the core product जो भी हमारा है, it's into the corporate travel management. जैसे मैंने आपको बताया, corporate travel management is where हम फॉर एग्जांपल कोई कंपनी से टाई अप करते हैं, उनकी जो भी ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स होती है, बीटा सिंगल टिकट बुकिंग से लेके उन्हें 100 से 150 बंदे कहीं इवेंट में ले जाने और इवन इवेंट प्लान करने, टू हेल्प द कंपनीज विद दैट थिंग। सो दैट्स आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट। फ्लाईजी एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस और पैसेंजर्स को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है, जिससे एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस को मार्केट प्लेस मिला। इससे पैसेंजर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट बनता है। साथ ही एडवर्टाइजिंग के अलावा फ्लाईजी पर प्रोडक्ट्स भी बेचे जा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइस और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के साथ फ्लाईजी फ्लाइट्स, होटल्स, टूर्स और दूसरी सर्विसेज बुक करने की सहूलियत देता है। यहाँ ट्रैवल बुकिंग की आसानियों के साथ ट्रैवल ऑपरेटर्स का कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर होता है। पैसेंजर्स को इस प्लेटफॉर्म के जरिए रियल टाइम फ्लाइट अपडेट्स, चेक इन डिटेल्स, शॉपिंग, खाने की प्री ऑर्डरिंग, लाउंज और कैब्स की प्री बुकिंग जैसी सुविधाएं मिलती है। इन सब के अलावा फ्लाईजी B2B ट्रैवल बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और टैक्सेशन ट्रांसपेरेंसी जैसी कॉम्प्लेक्स चीजों को भी आसान बना रहा है। मेन डिफरेंस बिटवीन B2B एंड B2C बुकिंग, कि अगर आप एक नॉर्मल कंज्यूमर ट्रैवल कर रहा है या फिर एक बिजनेस ट्रैवल कर रहा है, मेन डिफरेंस आ जाता है आपका टैक्सेशन। या बिजनेस कैन टेक लाइक टैक्स बेनिफिट्स बट अ कंज्यूमर कांट। ओके, एंड अभी तक क्या हो रहा था, बिजनेसेस को पता था कि अच्छा टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बट कैसे? दे हैड नो मीन्स टू ट्रैक इट डाउन, दे हैड नो मीन्स टू एक्चुअली एनालाइज इट कि यार if I'm traveling in a flight or I'm staying in a hotel or taking any travel services, तो कितना मुझे टैक्स लिए मिल सकता है? Am I eligible or not for that? So that's what we are doing with this thing. We are bringing that level of transparency कि आप एक भी रुपया खर्च कर रहे हो अपने ट्रैवल पे, we give you the details कि अच्छा how it's being spending, क्या आप इस पे टैक्स क्लेम ले सकते हो, नहीं ले सकते हो तो what is the process and all this things. कंपनी सिर्फ बुकिंग प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि कंप्लीट ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी है जो कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज और मैनेज करती है। B2B बिजनेसेस को आसान बनाने के लिए सर्विसेज को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जिससे अलग अलग क्लाइंट्स और सर्विसेज को स्मूथली एग्जीक्यूट किया जा सके। सर्विस इंडस्ट्री के बिजनेस में टीम वर्क को काफी अहमियत है, इसीलिए कंपनी का फोकस हमेशा ट्रैवल एजेंट्स पर बनाए रहता है। इन्हें एम्पावर करने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। इससे ट्रैवल लॉजिस्टिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने में भी मदद होती है। फ्लाईजी ऐप के जरिए एजेंट्स इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं। एजेंट्स के काम को स्मूथ बनाने के अलावा कंपनी गवर्नमेंट क्लाइंट्स के डेटा को सेफ और प्रोटेक्ट करने का काम भी बखूबी करती है। यही नहीं, एयरपोर्ट्स पर सर्विसेज को बढ़ाने और आसान बनाने के लिए कंपनी कई नए कदम उठा रही है। We help the airports to analyze the crowd because right now airports पे चाहे 10 लोग आए या 10 मिलियन लोग आए, एयरपोर्ट को उस क्राउड के बारे में पता ही नहीं है कि कौन आ रहा है, किस पर्सोना के लोग आ रहे हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। हाउ दे कैन एक्चुअली इंक्रीज द नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यूज हो जाते हैं जो एयरलाइन से नहीं मिलते, जो आपके रिटेल स्टोर से मिलते हैं या एडवर्टीजमेंट से मिलते हैं, इन सब से मिलते हैं। पैसेंजर प्रोफाइलिंग कैसे अच्छे से कर सकते हैं, आप इसे और इनोवेटिव तरीके से कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन एक्चुअली इम्प्रूव द पैसेंजर एक्सपीरियंस एट द टाइम व्हेन दे एंटर द एयरपोर्ट टिल द टाइम दे गो आउट फ्रॉम द एयरपोर्ट, as well as what we are also planning to do is actually get into the airport operations. So we are in talks with a few airports, like tier 3 airports I would say, where we are helping them कि उनकी operation not only like from the passenger side but from the on ground side.
इनोवेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नींव पर बनी फ्लाइजी ने एआई को अपना हेल्पिंग हैंड बनाया है। कंपनी अपने कैपिटल का 70 से 75% हिस्सा टेक्नोलॉजी रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाती है। अब एआई की मदद से कंपनी ऑपरेशंस एक्सपैंड कर रही है। वैसे देखा जाए तो कंपनी कई सेगमेंट्स को केटर करती है, लेकिन कॉर्पोरेट्स और एसएमईज पर इनका खास फोकस है। ट्रांसपेरेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी को बढ़ावा देते हुए प्राइसिंग को यहाँ कन्वीनियंट रखा गया है। फंडिंग की बात करें तो IIM कलकत्ता, गवर्नमेंट PSU बामालोई से कंपनी ने अब तक 3 राउंड में 25 लाख का फंड जुटाया है। रेवेन्यू और एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी आने वाले समय में डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। So in the first financial year, which is like 22-23, we did a business of around 7 CR. Like business as in like the GMV you can say of 7 CR. And in that year we did the break even. So जितना खर्चा हुआ था, we made that money, like sort of break even. Next year we did a business of total 70 CR. Okay, and that was like which is 23-24, and that's where we made the profits. A small amount of profit, but we made the profits. This year. Till date we have done almost 180 CR and we are targeting to go up to 300 CR. We are planning to register ourselves in the Middle East. Particularly we are focusing on the Middle East, Southeast Asia and the African region. We are planning to launch our own expense management system in the next few months, जहाँ पे not only for like कि आप कितना travel पे खर्चा कर रहे हो, but they can actually take care of the reimbursement, right? फ्लाइजी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, एक्सपीरियंस है। अपनी सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश में बढ़ते स्पिरिचुअल टूरिज्म पर अब कंपनी का ध्यान है। वी विश देम ऑल द बेस्ट।